हेलो, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस की तो आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएंगी, लेकिन पढ़ना आप नहीं है, नहीं समझे आप। तो अब क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे भाई। चलो पहले पढ़ लेते हैं। एन आइडेंटिकल सेल्स, आपके पास कितनी सेल्स हैं? एन आइडेंटिकल सेल्स। कितनी सेल्स हैं? वी हैव एन आइडेंटिकल सेल्स, ठीक। ईच ऑफ ई एम एफ ई, हर किसी का ई एम एफ कितना है भाई? ई एम एफ है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बैटरी का ई एम एफ ई है, दो बैटरीज का ई एम एफ 2E है, थ्री बैटरीज का ई एम एफ 3E है, तो एन बैटरीज का कितना ई एम एफ होगा? एन इंटू ई होगा। सीधा सही हिसाब है। तो ई एम एफ ऑफ एन बैटरीज कितना होगा? एन इंटू ई होगा। लेट्स से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको तो समझ ही ना आई, आ गई होगी, इतना हार्ड थोड़ी है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, हर एक बैटरी का ईएमएफ कितना है? आर है, सॉरी ई है, तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ? आर हुआ। नहीं समझे आप? ये तो बहुत आसान था। एक बात बताओ, अगर एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है तो एन बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? एन इंटू आर होगा। तो आर एन की वैल्यू कितनी आएगी? एन इंटू आर। आप तो समझ गए होगे, नहीं समझे आप अभी तक? या एक ऐसा नेट, ये नेट लिख लो, ई नेट आर नेट की टोटल की बात कर रही हूँ। एक बात और आके चलें, आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब बाद में हमें पता क्या चलता है? लेटर ऑन बाद में पता चल जाता है, इट इज़ फाउंड दैट टू सेल्स एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन रिवर्स पोलैरिटीज़, कि हमने दो बैटरीज को उल्टा जोड़ रखा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको सभी बैटरीज का सम दिखाना था तो कैसे दिखाया आपने? एन इंटू ई। अब इसमें से दो बैटरीज ऐसी हैं इस कॉम्बिनेशन में जो उल्टी जोड़ दी गई हैं बाद में, तो इसमें से दो बैटरी का ईएमएफ घटा देंगे, ये आ गया। नहीं समझे? तो अब आप लिखोगे कि ई डैश टोटल कितना आ गया अब आपके पास? ई डैश टोटल आ गया आपके पास एन माइनस के 2 इंटू ई। ये सेटअप के बाद का सीन है कि जो आपने सेटअप तैयार किया है कि आपने जो एक्स और वाई बैटरीज उल्टी जोड़ दी। तो अब आप ओम्स लॉ लगाओगे, आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है सेल एक्स सेल के अलोंग। तो ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ क्या बोलता है देखो आपसे, ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर। जल्दी बताओ, अब क्या है आपका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे? यही तो पोटेंशियल है भाई, ये जो टोटल पोटेंशियल होगा यही टर्मिनल पोटेंशियल बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे? E डैश इक्वल्स टू आई इंटू आर के इक्वल होगा। अभी मज़ेदार बात यह है कि ई डैश की वैल्यू क्या है? ई डैश की वैल्यू है एन माइनस के 2 इंटू ई। जल्दी बताओ, आपको तो समझ ही नहीं आया, आपको तो समझ ही नहीं आया। तो यहाँ से करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? एन माइनस के 2 इंटू ई अपॉन के आर नेट। और आर नेट आपका अभी भी तो एन आर आया था, तो आपका करंट की वैल्यू क्या आएगी? करंट की वैल्यू आएगी एन माइनस के 2 इंटू ई डिवाइडेड बाय एन आर। सभी बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस लेना था ना हमको, है कि नहीं? ये आर का क्या मतलब है? आर का मतलब है सभी बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस, वो एन आर है। अरे आप तो समझे ही नहीं भाई, एन आर हुआ नहीं हुआ? अब देखो सवाल ये है कि आपने जो दो बैटरीज ली हैं, दोनों बैटरीज को आपने नेगेटिव दिखा दिया, लेकिन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने क्यों नहीं घटाया? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है सीरीज में हर एक बैटरी के साथ, इसलिए ये एन आर करके चल रहा है। आपको वोल्टेज निकालनी थी, तो वोल्टेज निकालने के के लिए क्या करोगे आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि स्पेस कम है, मेरे को रफ करना पड़ता है। ठीक है, इतनी वैल्यूज़ आ गई आपको। अब आपके पास करंट आ गया, आप बस आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं? बैटरी वाला। ई इक्वल्स टू वी प्लस के आई इंटू आर। आपको पोटेंशियल निकालना है एक्स सेल का, तो इसको लिखेंगे इधर, है कि नहीं? तो वी एक्स किसके इक्वल आएगा? इसको उठाकर इधर लेके जाएंगे, ई माइनस के आई इंटू आर। वी एक्स इक्वल्स टू, अच्छा एक बात बताओ, ये आपका ई टोटल है कि नहीं? तो ये जितनी भी बैटरीज हैं, लेट्स से ये बैटरीज ई एम एफ प्रोड्यूस कर रही हैं, प्लस सॉरी, ये जो आपको एक सेल की बात कर रहा है ना, ये ई एक्स वाली सेल की बात कर रहे हैं, तो ई एक्स सेल वाली का पोटेंशियल तो ई हो गया, और इनके बीच का टर्मिनल पोटेंशियल आप वी बोल रहे हो, तो ये वी एक्स। ई माइनस के आई की वैल्यू है एन माइनस के 2 इंटू ई, और ये यहाँ पर आर आएगा डिवाइडेड बाय एन इंटू आर।
आर से आर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एक्स इजक्वल्स टू एन ई प्लस के एन माइनस के टू इंटू ई डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय एन। जल्दी बताओ ये आपको समझ आया नहीं आया। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे बस। सॉल्व कैसे करोगे, देखो ये कितना आएगा आपका x सेल से पोटेंशियल n इंटू ई प्लस के n इंटू ई माइनस के 2 इंटू ई डिवाइडेड बाई n। तो x सेल से पोटेंशियल कितना आएगा 2n e, तो 2n e में से 2e कॉमन ले लोगे तो कितना बच जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई n। ये रहा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। x वाली सेल से कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, इतना सारा पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें।